नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शिवालिक ओनली फिशेस। मैं विशाल मिश्रा। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में, जिसमें इसमें हम बात करेंगे ओलियर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आयोग द्वारा कई एग्जाम में। तो ये करंट, इसमें करंट प्लस स्टैटिक जीके के इसमें पॉइंट रहेंगे। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं क्या खबर है। तो इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग में अभी हाल ही में 17 फरवरी को ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। अपॉइंटमेंट हुआ है 17 फरवरी को। उसके बाद हम बात करते हैं किस क्रम के हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है किस क्रम के हैं। तो ये 26वें क्रम के इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या है ये? मुख्य चुनाव आयुक्त। इनका नाम क्या है? श्री ज्ञानेश कुमार। तो इसके पहले हम बात करते हैं इससे पहले कौन मुख्य चुनाव आयुक्त था, तो उसके संदर्भ में बात करते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे 25वें थे, उनका नाम था श्री राजीव कुमार। ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। उसके बाद भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? उनका नाम था श्रीमती बी.एस. रमा देवी। बी.एस. रमा देवी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब बेसिक यहाँ पर देख लेते हैं निर्वाचन आयोग किस संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो देखिए संविधान के किस भाग में आता है, तो भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में। अनुच्छेद जो इसमें उल्लिखित किया गया है आर्टिकल 324 से स्टार्ट होता है और 329 तक है। अब हम बात करते हैं कि ये कैसा निकाय है। तो ये संवैधानिक निकाय है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि ऑप्शन जो इसमें दिया जाता है एग्जाम में, तो कैसी बॉडी है? तो ये संवैधानिक निकाय है। ये इलेक्शन कमीशन कैसी निकाय है? संवैधानिक होती है, गैर संवैधानिक भी होती है। संवैधानिक का अर्थ होता है कि भारत के संविधान के द्वारा, ठीक है, बनाया गया है संविधान के अनुसार, या फिर देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। तो यह कैसी संस्था है? यह अखिल भारतीय संस्था है। अखिल भारतीय संस्था है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी जिम्मेदारी क्या है। तो इसकी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो यह क्या करती है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, या इनके पदों का जो निर्वाचन होता है, इनके पदों का जो निर्वाचन होता है उसका निर्वाचन और संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन की। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इलेक्शन कमीशन किससे मिलकर बनता है। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, अनुच्छेद आर्टिकल 324 के अंतर्गत, इसमें क्या होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और प्लस अन्य आयुक्त होते हैं। और ये मिलकर, अन्य आयुक्त जो होते हैं ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अन्य आयुक्त मिलकर निर्माण करते हैं निर्वाचन आयोग का। उसके बाद हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि निर्वाचन आयोग कितने सदस्य था या कितने सदस्य है। तो देखिए निर्वाचन आयोग शुरुआत में ही वर्ष 1989 में 3 सदस्य था।
3 सदस्य था। फिर इसके बाद बीच में चेंज किया गया था, लेकिन अब पुनः 3 सदस्यीय है। उसके बाद हम इसके वेतन भत्ते के संदर्भ में बात करते हैं। क्या वेतन भत्ता मिलता है? तो वेतन भत्ता जो है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनके समान वेतन भत्ते इसका मतलब पे किया जाता है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष हो या 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ठीक है, 6 वर्ष पूरा हो गया हो या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले इसमें से पूरा हो जाए तब तक। उसके बाद त्यागपत्र, ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र लिखकर, एक पत्र लिखकर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। पद से हटाने के संदर्भ में इनको देखते हैं, तो जो इलेक्शन कमिश्नर, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनको दुर्व्यवहार एवं असक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा किस बहुमत से, विशेष बहुमत पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उसके बाद जो अन्य आयुक्त हैं उनके संदर्भ में देख लेते हैं। तो अन्य आयुक्त एवं प्रादेशिक जो आयुक्त हैं, उनको हटाने के लिए क्या किया जाता है? तो इसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, वो राष्ट्रपति को परामर्श देता है। किसको परामर्श देता है? राष्ट्रपति को परामर्श देता है, और फिर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं स्थानीय निकायों का जो चुनाव होता है, किस आर्टिकल के तहत होता है और इसमें किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, जो स्थानीय निकाय का चुनाव होता है, स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है, स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। उसका संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है, किया जाता है। और स्थानीय निकाय में क्या क्या आता है? पंचायत का चुनाव आता है और नगर पालिका का ये चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये चुनाव कराया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। और यहाँ बात करते हैं जो सांसदों की अयोग्यता होती है, सांसदों की जो अयोग्यता बोलते हैं, निरर्हता। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी जो अयोग्यता निरर्हता होती है, इसमें भी क्या होता है? जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन जो है, वो राष्ट्रपति को परामर्श देगा, और इस विवाद का जो विनिश्चय कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता और निरर्हता से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लास्ट पॉइंट बात करते हैं। तो अभी हमने बात किया था कि प्रथम भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम थे कौन? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। उसके बाद यहाँ बात करते हैं पहली महिला कौन थी? प्रथम महिला, पहली महिला, पहली महिला आयुक्त कौन थी? मुख्य आयुक्त। देखिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, मुख्य आयुक्त, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो कौन थी वो? रमा देवी, महिला थी। और फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 25वें की बात करते हैं। 25वें इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार थे। उसके बाद यहाँ 26वें की बात करते हैं। तो 26वें कौन है? ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग।